तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल सोनकर, बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र से सांसद हैं, पीएम मोदी के विधायक हैं, माफ करें आपका राहुल सोनकर जी। जिस तरीके से ये बेहद दुखद खबर हम सबके बीच सुबह 3:30 बजे हम सबके बीच ये आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, वो हमारे बीच नहीं रही हैं। पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत क्षति है, लेकिन आप किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए व्यक्तिगत क्षति नहीं, इस पूरे देश के लिए क्षति है, क्योंकि उन्होंने देश को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया है जिसने इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र हीराबेन को हृदय के गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। और मैं चाहता हूँ ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस देश को इतना बड़ा प्रधानमंत्री दिया, ऐसा व्यक्तित्व शायद मिल पाना मुश्किल है। वैसे तो हर माँ अपने बेटे को हर ऊंचाई पर पहुंचाने के अथक प्रयास करती है, जिन प्रयासों से प्रधानमंत्री जी को आज ऐसी ऊंचाइयां मिली हैं कि जिससे वो देश के हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ करके उनके बीच से विदा होना चाहते हैं। लेकिन तमाम ऐसी माएँ हैं जो इन कष्टों के बाद भी अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर नहीं जाता देख पाती हैं। लेकिन इसी कोशिशों को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए दिन रात सोचते हैं। जो उनकी माँ ने उनके लिए नहीं कर पाया, वो हर माँ अपने बच्चे के लिए कर पाए और हर बच्चा अपनी माँ के लिए जीवन में कुछ न कुछ छोड़ करके जाए। ऐसे कार्यों को अंजाम देते आ रहे हैं। और मैं ऐसे राष्ट्र पुरुष के माता जी के निधन को इस देश के लिए क्षति मानता हूँ और अपनी व्यक्तिगत क्षति भी मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को सब ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हर माँ का एक सपना होता है। मैं हीराबेन को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि उनकी मां सरल जरूर हैं लेकिन असाधारण भी, और यूं कहें तो उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है। किस तरीके से युवा पीढ़ी के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि वो जिस तरह से एक माँ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए हर बेटे की। माँ के आशीर्वाद से ही जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। हर उस आशीर्वाद के पीछे एक भाव छुपा होता है, वो भाव है जीवन में नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना। अगर आपकी ऊंचाइयों से किसी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है तो वो आपके माता और पिता ही होते हैं, और एक दूसरे तीसरा कोई व्यक्ति होता है तो वो गुरु होता है। अगर इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो माँ का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। माँ का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें और जीवन में नित्य ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से आज का दौर है, यानी कि थोड़ी सी तरक्की होते ही लोग घर छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को इतना अहम दर्जा नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और माँ बाप काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च पद हासिल करने के बावजूद भी अपनी माँ को वही स्थान दिया, उतना ही प्रेम, उतना ही स्नेह हर अवसर पर अपने माँ का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते थे। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये उनका जो व्यक्तित्व था उस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे तो आपको लोग सुन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद अपने कर्म के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से उन्होंने हर उस व्यक्ति के कल्याण के लिए सोचा है जो सबसे पीछे खड़ा, अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए सोचा। आज उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली और हर उस स्तर पर, चाहे वो जिला स्तर का कोई कार्य रहा हो, उन्होंने प्रदेश स्तर का कोई कार्य रहा हो, चाहे नेशनल लेवल पर ही पार्टी का कोई कार्य ऐसा रहा हो जो समाज के हित में हो, उस समाज के हित को करने का काम किया था उन्होंने। आज भी तमाम ऐसे विषय जब आते हैं, जब गरीब कल्याण पर कोई विषय हम उनका पीछे हटने वाला होता है, तो कभी भी उन्होंने पीछे हटने का कोई काम नहीं किया। गरीब कल्याण के लिए वो हमेशा काम करते आए हैं और चूंकि हम लोग उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो मैं जानता हूं कि जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं धरातल पर हम पहुंचाई जा रही हैं उनके द्वारा, और भविष्य में ऐसी कोई भी योजना आएगी तो निश्चित रूप से उनको जो गरीब कल्याण के लिए हम सभी के माध्यम से उन तक पहुंचेंगी और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। राहुल सोनकर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हो गया अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में। बता दें कि गांधीनगर के सेक्टर 30 में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं वहां पर।
पीएम मोदी ने अपनी मां को कंधा भी दिया और गांधीनगर के सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार किया जाएगा।